मिसेस मेहता, मैं वापस आऊंगी जल्द ही। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वही भगवान आपके विनाश के लिए आते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। अवनी, अमोल, माँ क्या हुआ? आप ठीक हो ना? क्या हुआ? और ये पसीना, ये मेहनत का पसीना है या डर से निकला हुआ पसीना? या कहीं आपको हार्ट अटैक नहीं आ रहा? चुप हो जा। देखो दीक्षा, इंसान का दिमाग जब बहुत सारी उलझने एक ही वक्त सुलझाने में लगा रहता है ना, तब उसका दिमाग थक जाता है और वो अपना आपा खो देता है। समझी? हाँ माँ, ये मुझसे बेहतर कौन समझेगा, इसलिए मैं डर की वजह को ही दुनिया से मिटा देती हूँ। फिर चाहे वो पड़ोसी का कुत्ता हो, मेरी बिल्लियां हो या नीला के पापा, ना रहेगा डर, ना थकेगा दिमाग। सिंपल। मैं इस वक्त बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़े आराम की जरूरत है। तो तू यहाँ से चली जाएगी? तो जा रही हूँ। कौन कहता है कि ज्ञान हमेशा सिर्फ ज्ञानी लोग ही बांटते हैं? देखो ना, आज मेरी पागल लड़की ने मुझे एक पते की बात बताई। वाह दीक्षा, दम तो है तेरी बात में। आज तो मेरे पसंद की सब्जी बनी है। अपने हक के लिए जानवर भी लड़ते हैं और हम तो इंसान हैं। तुम्हारी हक की चीज अगर कोई दूसरा छीन ले तो ये तुम्हारी कमजोरी दिखाएगा, उसकी नहीं। इसलिए बहादुरों की तरह आगे बढ़ो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो और डर के पीछे कभी नहीं छुपो। तुम्हारे अंदर बहुत दर्द और गुस्सा है, हाँ? तुम्हारी आंखों में ये साफ साफ दिख रहा है। इस गुस्से को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें मुश्किलें पार करना सिखाएगा, डर को पीछे छोड़ना सिखाएगा, जीतना सिखाएगा। खाना खाओ। यही है वो लड़की जिसे तुझे खत्म करना है। ये बच्ची, इसको मारना है? अरे क्या मैडम, मैं आज तक बड़े बड़े लोगों की सुपारी लेता आया हूं और आप मुझे इस बच्ची को मारने के लिए बोल रहे हैं? मैडम, मार्केट में बात पता चलेगी ना तो लोगों के मन से मेरा डर निकल जाएगा और जो मजाक उड़ाएंगे वो अलग। माफ करो मैडम। जितनी कीमत है तेरी उससे ज्यादा दूंगी, लेकिन काम में चूक नहीं होनी चाहिए। नहीं मैडम, आप ये काम किसी और से करवा लो। मेरे पास पॉकेट का टाइम नहीं। आप अपना टाइम और पैसा दोनों खराब कर दो। आप चाहिए? क्यों? ये छोटी बच्ची है इसलिए? देखो, किसी भी नतीजे पर इतनी जल्दी आना गलत बात है। बच्चे तो सांप और बिच्छू के भी होते हैं, फिर भी हम उनसे तो डरते ही है ना, क्योंकि जहर तो उनमें भी होता है।
और उन्हें मारने में ही हम हमारी समझदारी समझते हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसी है ये लड़की, शैतान, नंबर 1 की शैतान है। मुझे भी पहले लगा था कि मासूम खूबसूरत नन्ही सी जान है ये, लेकिन नहीं, इसने मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहा है। कीमत? जितना तू बोलेगा उससे दुगनी। मैं तो समझ रही हूँ कि मैं किसी नेक काम के लिए दान कर रही हूँ या फिर धरती से एक शैतान को मिटा रही। ले, ये तो शुरुआत के लिए शगुन है, समझ। इसको जेल में खत्म करना क्या? नहीं नहीं, फिर तो किसी को शक होगा ना, इसीलिए मैंने उसे बाहर निकालने का इंतजाम किया है। आज वहां से कुछ बच्चे नासिक जेल के लिए भेजे जाएंगे। उन बच्चों में ये लड़की है, अवनी। नासिक का रास्ता 6 घंटे का है और बस जंगल में से गुजरती। बाकी तो तुम समझदार हो, आपका काम हो जाएगा। हाँ, एक बार तो जब तक मैं इस शैतान को खुद की आंखों से तड़प तड़प के मरते हुए नहीं देखूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी और तेरी जेब में पैसे नहीं मिलेंगे। अवनी, आयशा। जी। सब लाइन से बाहर जाएंगे, बाहर बस खड़ी है, सीधा बस के अंदर जाके बैठना है। अभी अभी तो नए दोस्त बने थे कि हमें नई जगह लेके जा रहा है। पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे। मैं तो राठौर सर को बहुत मिस करूंगा, वो बहुत अच्छे हैं। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हम साथ मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। सर, फाइल दिखाना। काश हमें वहाँ का खाना यहाँ से अच्छा मिला। मुझे तो अभी से भूख लगनी शुरू हो गई। वहाँ का खाना यहाँ से अच्छा सर्व करने के लिए छोड़ेगा तब ना, सारे लड्डू तो तू ही खा जाएगा। अरे सब करेंगे ना अभी, जो लड्डू मैं नहीं खा पाऊंगा वो हम कैफे में सर्व कर देंगे। सर, बस तैयार है जाने के लिए। ठीक है। आज तुम सब एक नई जगह में शिफ्ट हो रहे हो। उम्मीद है कि तुम सब वहां बहुत खुश रहोगे और नए नए दोस्त बनोगे। पर हाँ, हमेशा याद रखना कि लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक ऐसी चीज है जो तुम सबके हाथ में है। मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगा। All the best. Thank you, sir. You're welcome. अवनी, मैंने जो कहा ना उसे हमेशा याद रखना और मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि वो तुम्हारा हक है। वक्त चाहे कितना ही बुरा क्यों ना, हमेशा टल ही जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर काली रात के बाद सवेरा आता है और अंधेरे को खत्म कर देता है। अपना ख्याल रखना and I'll see you really soon. Okay? चलो निकलो तुम सब, चलो। और माँ, कहाँ से आ रही हो? सुबह से ढूंढ रही हूँ आपको, पता है? क्यों, क्या हुआ? अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है तुझ पर? माँ, मैं आपको सिर्फ मुसीबत में याद करती हूँ क्या? सुबह से नहीं दिखी तो चिंता हो रही थी, इसलिए पूछा। चल बताओ ना फिर, किससे मिलने गई थी इतनी सुबह सुबह? तेरी डायरी कहाँ है? देख। क्या डायरी?
एंट्री करती हूँ ना उसमें, कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, किस काम से गई थी। है? क्या माँ, मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा और आप ताने मार रही हैं। रमेश भाई है ना, उनसे कुछ जरूरी काम था इसलिए मिलने गई थी। रमेश भाई वो तो शहर के बाहर गए हैं ना। ऐसे मत देखो मुझे माँ, आप ही ने तो बताया था 2 दिन पहले। चलो अब असली बात बता। तू मुझे बख्श दे, वैसे भी बहुत काम करने हैं मुझे तेरे सवालों के जवाब देने के अलावा। अरे माँ सुनो, बात को टालो मत, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, ठीक है? जब भी आप कुछ ऐसा वैसा काम करने जा रही होती हो ना, अब ड्राइवर को नहीं लेकर जाते और खुद ड्राइव करते हो। तो बताओ ना, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? माँ प्लीज, अब हम दोनों के बीच कैसा राज? बिल्कुल सही कहा तूने, राज तो है, लेकिन क्यों ना हम उस राज को राज ही रहने दें। हाँ मैम, आपका काम हो गया है। बच्चे बस में चढ़ रहे हैं। अगले 5 मिनट में ये बस बच्चे को लेकर नासिक रवाना हो जाएगी। ठीक है। ऐसे कैसे राज को राज रहने दोगी? दीक्षा हूं मैं, नॉट पॉसिबल माँ। आखिर आप ही की बेटी हूं ना, आपका राज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। हाँ हेलो, सुनो, बस बच्चों को लेकर निकल गई है। अब तुम तुम्हारा काम शुरू करो, ठीक है? क्या है इस तरह चोरी चुपके मेरे कमरे में आकर मेरी बातें सुन रही है? तू शर्म नहीं आती तुझे? नहीं, अब आप मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे यही सब करना पड़ेगा ना? नहीं बताना है मुझे तुझे कुछ, समझ में नहीं आता है, एक बार कह दिया तो। माँ, मेरी प्यारी माँ, प्लीज बता दो ना क्या है। आप जानते हो मैंने हमेशा आपका साथ दिया है। इस बार कौन सा नया खेल खेल रही हो? कहीं किसी को फिर से मारने का तो इरादा नहीं है? मैं मदद करूं? बड़ा मजा आता मुझे ये सब में। हाँ, क्यों लेकर आई मैं तुझे उस मेंटल हॉस्पिटल से घर पे? तू वही अच्छी थी, वही सही थी उस पागल खाने में। तू जा, चल निकल जा यहाँ से। फिर से बैठ गई तू। चल, अरे उठ, चल निकल, निकल यहाँ से। What's the report on that? ठीक है। Excuse me, ठीक है, वो मैं अवनी आयशा से मिलना था। वो छोटी सी बच्ची कल ही आई है रिमांड होम में। एक्सक्यूज मी मैम, उसको दूसरे रिमांड होम में शिफ्ट किया गया है। सॉरी, आप? इंस्पेक्टर राठौर। हाय मिस्टर राठौर। और अवनी को तो कल ही लाया गया था ना, और आज शिफ्ट भी कर दिया। कल रात ही ऑर्डर्स मिले थे मुझे। ऑर्डर्स मिले थे? वैसे कौन से रिमांड होम में शिफ्ट किया उसे? मैं कम से कम जाकर उससे मिल तो लूं। देखिए मैम, नासिक के रिमांड होम में शिफ्ट किया गया है उसको। 1-2 दिन में फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाएंगे, फिर आप बेशक उनसे मिल सकती हैं। नासिक? जी। तो दूर है, यहाँ तो कई सारे रिमांड होम। मिस्टर राठौर, मुझे लगता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैम, अवनी सुरक्षित है, मेरी पूरी टीम उसके साथ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं भी अभी नासिक जा रहा हूँ। वैसे आप उसकी? मैं उसकी माँ। माँ? मिस्टर राठौर, वो बच्ची नादान है, मासूम है। वो तो किसी से नफरत तक नहीं कर सकती है, अपनी माँ का कचरा तो दूर। कहीं गलत लोगों के साजिश में फंस चुकी है मेरी बच्ची। एक्चुअली
रिश्ते में मैं उसकी सौतेली माँ, पर आप माँ ही समझिए। मेरी बेटी है अवनी, वो नादान है। ठीक है मैम, आप एक काम कीजिए, कल आप नासिक आ जाओ, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे चेक करना है कि बच्चे ठीक से पहुँच गए कि नहीं। मिस्टर राठौड़, एक बात जी, आप प्लीज मेरी एक मदद कर देंगे? बिल्कुल। आप अवनी से मिलेंगे तो ये उसे दे देंगे प्लीज? ठीक है, लेकिन जिस अवनी से मैं मिला हूँ उसके लिए ये तो सिर्फ एक पत्थर है। जहां तक मैं जानता हूँ वो भगवान पे विश्वास नहीं करती। जानती हूँ मैं कि उसका विश्वास टूट चुका है, खत्म हो चुका है उसका विश्वास। फिर भी मैं इस विश्वास के साथ उसे ये दे रही हूँ कि क्या पता फिर से उसे इनमें भगवान नजर आए। आप दे देंगे उसे ये प्लीज? जी बिल्कुल। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। क्या माँ, इतना इजी पासवर्ड? चलो, मिल गई आपके खजाने की चाबी। अब देखती हूँ कैसे छुपाती हूँ मुझसे अपना राज। भाई ये क्या? चालाकी तो कोई आपसे सीखे माँ। जिससे बात की उसका नंबर भी सेव नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, पता तो मैं लगा ही लूंगी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? तेरी माँ। इसे फोन कर रही थी। अरे बोलना। दीक्षा, ये मेरा फोन है और ये भी मेरा ही फोन है, और जो नंबर अभी तूने डायल किया वो दूसरा नंबर है मेरा, क्योंकि तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। माँ हूं ना तेरी। तो आज के बाद मेरे साथ कभी भी होशियारी नहीं करना, क्योंकि इस बार अगर हॉस्पिटल में गई ना तो लंबे से जाएगी मेंटल हॉस्पिटल में, समझी? चलो कोई बात नहीं, जब घी सीधे उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ, पीछे तो सीखा है माँ। और आप इस बात को जितना और छुपाने की कोशिश कर रही हो ना, मुझे और यकीन होता जा रहा है कि आप कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाले हो। क्या हुआ अवनी, तुम हमारे साथ आकर क्यों नहीं खेलती? अच्छा लगेगा, ऐसे ही तो नए दोस्त बनते हैं तुम्हारे। चलो ना। मुझे पता है कि तुम्हें अपने मम्मी की याद आ रही है। मेरे दो दोस्त हैं, सीमा और करण, वो भी सैड हो जाते हैं तुम्हारी तरह जब उन्हें अपने घर की और मम्मी की याद आती है। पर फिर वो खुश होकर खेलने लग जाते हैं। और तुम्हें? मैंने तो अपने मम्मी को कभी देखा ही नहीं है। पता नहीं वो कैसी दिखती थी, कैसी लगती थी वो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।